न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की आप लोग मैंने नेट फोर्स का आपको बड़े सुकून से और डिटेल में बता दिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स को डील करते हैं, और ये डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन ये है कि एक बॉडी कंटिन्यू करती है स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, के अगर एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कोई फोर्स और नहीं लग रही तो वो क्या करता है, तो वो अगर रेस्ट पर है तो वो उसे ता क़यामत, अब ये ग्लास यहाँ पे पड़ा हुआ है, जब तक जल्जला नहीं आएगा, जब तक कोई इंसान या कोई चीज इसे नहीं हिलाएगी, ये यहीं पड़ा रहेगा। ठीक है, इसी तरह अगर कोई चीज चल रही है तो जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करती तो वो चलती ही रहेगी। कब तक चलती रहेगी? हर वक्त तक चलती रहेगी, ता क़यामत चलती रहेगी, यूं कह लें। ठीक है, कब तक क्यों चलेगी? क्योंकि उसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लग रही। अब आ जाते हैं रियल लाइफ में, क्या ऐसा कभी देखा भी है या नहीं देखा? तो मुझे बताएं कि एक बॉल होती है, एक बंटा होता है, आप उससे बारी कर लेते हैं या फुटबॉल को आप किक मार देते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के बाद वो रुक जाती है। अभी तो हमने कहा था कि उसे कोई चीज नहीं रोक सकती, तो वो क्यों रुक जाती है? हाँ जी, एक तो उसकी रेजिस्टेंस फोर्स होती है और या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है जो कि उसको रोक देती है, और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स भी होती है जिसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आती है, या उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रही होती है जो उसे रोकती है। अगर ये सब फोर्सेस खत्म कर दी जाएं तो क्या वो रुकेगी? नहीं रुकेगी, वो चलती रहेगी। और ऐसा कहीं देखा सुना है? देखा तो नहीं होगा, सुना है? कहाँ पे होता है ऐसे? ऐसा होता है स्पेस में। ठीक है, जो स्पेस में, अगर बात वही है ना, आप लोग अजीब सी चीजें देखते हैं, उनका मैं अब दोबारा जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप कोई स्पेस फिक्शन की कोई मूवी देखते हैं जिनमें मार्स थी और एक दो और इस तरह की मूवीज रिसेंट ईयर्स में आई हैं, तो आपको नजर आता कि उसमें ये फिनोमेना दिखाया जाता है कि एक ऑब्जेक्ट है, अगर कोई स्पेस में उसे मूव करता है तो वो मूव ही होता रहता है और वो रुकता नहीं है। ठीक है, जिसको हम लोगों ने 8 में पढ़ा भी था स्पेस जंक के नाम से, कि जो वहां पर ऐसे सैटेलाइट्स वगैरह हैं जो वहां पे टूट जाते हैं या खराब हो जाते हैं तो वो वहीं पर मूव करते रहते हैं। और अब बकायदा जो है वो नासा और वो एक और बंदा है, उसका नाम जहन से निकल गया, वो लोग जो है वो बकायदा ऐसे मिशंस भी भेजें जो कि उस जंक को साफ करें ताकि मजीद सैटेलाइट्स और मजीद ऑब्जेक्ट जो है वो स्पेस में भेजे जा सकें। ठीक है, तो खैर ये बॉडी जब एक अपनी जब इसकी डेफिनेशन क्या थी कि या स्टेटमेंट क्या थी कि कोई भी चीज जो स्टेट ऑफ रेस्ट पर है या स्टेट ऑफ मोशन पर है वो हर वक्त जो है वो उसी पे रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी। और फिर नीली गाड़ी लाल बच्चा आ गया। इसमें क्या है कि ये गाड़ी और बंदा, ये चीज ना एग्जांपल जरा गौर से देखिएगा, इसमें क्या हो रहा है कि एक है नीली गाड़ी और बच्चा है लाल। लाल बच्चा देखे कभी? रत्ता रत्ता बच्चा देखे कभी? पता नहीं कौन लोग हुए, रत्ता बच्चा नहीं होता, उसने शर्ट रत्ती पहनी हुई है, या वो होते भी हैं रत्ते, वैसे वो बीमारी होती है उन्हें, रेड को रत्ता कहा जाता है पंजाब में। हाँ, एक तुम्हारे मोहल्ले में भी है कोई ऐसा। अच्छा खैर, ये देखते हैं। मैं बता रहा था कि ये ब्लू गाड़ी और रेड बच्चा या रेड शर्ट वाला बच्चा है वो है। अब इस केस में क्या हो रहा है कि ये ब्लू गाड़ी हिट करती है किसको? एक वॉल को। और ब्लू गाड़ी क्या कर जाती है? रुक जाती है। लेकिन जो रेड बच्चा था उसकी कोशिश थी मैं ना रुकूं। ठीक है, वो कोई बॉडी है ना, कोई ऑब्जेक्ट है, तो हमने यही कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किस पे है, स्टेट ऑफ मोशन में है, वो कोशिश करता है मैं मोशन में रहूं और रुकू ना, जिसकी वजह से वो गाड़ी में अगर सीट बेल्ट नहीं बांधेगा तो वो इसी तरह उड़ता हुआ जाएगा और सामने या तो दीवार को लगेगा या गिर जाएगा, क्योंकि वो इनर्शिया की वजह से मोशन में था और मोशन में ही रहेगा। उसकी लोअर बॉडी तो शायद थोड़ी सी रुकेगी या रुकने की कोशिश करेगी जो कि सीट के साथ अटैच है। क्यों? क्योंकि गाड़ी भी रुकी है। ठीक है, या टकराई है या वो ब्रेक लगाता है। तो आप लोगों ने नोट किया होगा कि अगर मैं यूं बैठा हूं, मैं शुरू कर देता हूँ यार। अच्छा, अगर मैं बैठा हूं और एकदम ब्रेक लगती है तो एकदम आगे की तरफ झुकता हूँ। उसकी वजह क्या है कि लोअर बॉडी तो सीट के ऊपर है और वो उसकी वजह से रुक गई, लेकिन ऊपर वाली बॉडी जो है वो मोशन में ही रहना चाहती है, जिसकी वजह से वो एक झटका से लगता है या आप सामने की तरफ गिरते हैं। तो ये क्यों है? ये इसको जब आप स्टेटमेंट में देखते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो लॉ ऑफ इनर्शिया बन जाता है।
ठीक है, या वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बन जाता है। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इससे मिलती जुलती एग्जांपल्स आप लोगों के ना ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में है और आ भी जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी समझ लें इनको, कि वो कहते हैं कि अगर अब हम आप लोगों को पता है इस्लामाबाद में भी डबल डेकर बस चल रही है। चलो शुक्र है कोई तो सही चीज पता है। अच्छा, इस्लामाबाद में भी जो वो डबल डेकर बस चल रही है। पिंडी नवाज शरीफ पार्क जो पहले था, जिसे अब हमने पता नहीं क्या नाम दे दिया, और अब अल्लामा इकबाल हो गया, वहां से जो है ये चलती है संडे को, और वहां से आपको टिकट मिलता है सुबह 10-11 बजे, और ये शाम को तकरीबन 2-4 घंटे लगा के आपको इस्लामाबाद की मेन जगह दिखा देते हैं और वहां पर छोड़ देते हैं। और अगर आप उनमें से हम लोग थे ना कॉलेज में, तो हम लोग मजबूरी समझ लें या शौक समझ लें, किसी वजह से कुछ लोग मजबूरी में भी करते हैं, कुछ लोग शौक में भी करते हैं। हम लोग ना बस की छत पे ट्रेवल करके जाते थे H9 कॉलेज। तो मुझे याद है कि उसके ऊपर कई दफ़ा ऐसा भी हुआ, 1-2 दफ़ा सानिया हुआ कि बस चल रही थी, बस तो रुक गई, लेकिन जो ऊपर बैठा था शेर का बच्चा, वो जो है वो पलट कर आगे गिर गया और उसका एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, फिर स्ट्राइक्स वगैरह हुई थी। तो कहने का मकसद क्या है कि जब आप किसी बॉडी के ऊपर या बस के ऊपर या चलती हुई बस के ऊपर कोई बंदा खड़ा हुआ है, और बस क्या करती है कि ड्राइवर अगर अचानक ब्रेक लगाए, आराम आराम से ना लगाए, एकदम जोर से पाँव मारे, या बाइक पे भी करके देखना, बड़ा मजा आएगा। अच्छा, अब अगर उसमें एकदम ब्रेक लगाई जाए तो क्या होता है कि जो आप ऊपर खड़े होते हैं, आपके गिरने का डर होता है, या आप गिर जाते हैं, या आपकी बॉडी एक झटका सा खाती है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जो आपका अपर पार्ट ऑफ बॉडी है वो अपनी मोशन कंटिन्यू रखना चाहता है, लेकिन जो आपका लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है वो फौरन बस में कांटेक्ट होने की वजह से रुक जाता है। इसकी वजह से जो है वो क्या होता है कि आप नीचे गिरते हैं। ठीक है, और इस पे आपको लॉ ऑफ इनर्शिया भी नजर आ जाता है और आपको समझ आता है। इसी तरह जो गाड़ी किसी मोड़ पे मोड़ काट रही हो, स्पीड हो, उसमें भी स्किड खाने का डर होता है, या आपकी बॉडी जो है वो ये क्या है सर, वो भी जो है वो बॉडी भी जो है वो इसी तरह होती है, एक साइड पे झुकती है और आप बाहर की तरफ गिरने के होते हैं। उन दोनों चीजों की जो क्या कहना चाहिए वजह है वो यही है कि हमारी बॉडी रिजिस्ट करती है, या जो चीज मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट में होती है वो रिजिस्ट करती है कि उसके अंदर कोई चेंज आए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन